राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब लड़की पर राजा हुआ मोहित। हुआ धर्म सत्ता और राज सत्ता का टकराव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कर्णावती में राजा पुष्पसेन राज्य करते थे। जब राजा की सवारी राज्य में निकलती थी तो बाजारों में लोग लाइन में खड़े रहकर उनके दर्शन करते थे। जहाँ किसी सुंदर युवती पर राजा की नज़र पड़ती तब वह मंत्री को इशारा कर देते। रात्रि को वह सुंदरी महल में पहुंचाई जाती थी, फिर भले ही किसी की कन्या हो या दुल्हन। एक गरीब कन्या जिसकी माँ चक्की चलाकर अपना गुजारा करती थी, उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका था। वह गरीब औरत चक्की चलाकर अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। वह स्वयं भी कथा सुनती और अपनी पुत्री को भी कथा सुनाती थी। हक और परिश्रम की कमाई, एकादशी का व्रत और भगवान नाम जप, इन सब के कारण उसकी 16 साल की कन्या का शरीर बड़ा ही सुगठित था और रूप लावण्य का तो मानो अंबार थी। उसका नाम सुयैस था और सबके साथ सुयैसा भी पुष्पसेन को देखने गई। सुयैसा का ओज तेज और रूप लावण्य देखकर पुष्पसेन ने अपने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। मंत्री ने जांच करवाई तो पता चला उस कन्या का पिता है नहीं, माँ एक गरीब और विधवा औरत है। उसने सोचा यह काम तो बड़ी सरलता से हो जाएगा। मंत्री ने राजा से कहा, राजन, लड़की को अकेले क्या लाना, उसकी माँ को भी साथ ले आएं। महल के पास एक कमरे में रहेगी, झाड़ू बुहारेगी और आटा पीसेगी। उनको केवल खाना देना है। मंत्री ने युक्ति सुझाई और सुयैसा की माँ को महल में नौकरी दिलवा दी। इसके बाद उस लड़की को महल में लाने की युक्तियाँ खोजी जाने लगी। उसको बेशर्मी के वस्त्र दिए, जो वस्त्र कुकर्म करने के लिए वेश्याओं को पहनकर तैयार रहना होता है। मंत्री ने ऐसे वस्त्र भेजे और कहलवाया कि राजा साहब ने कहा है, सुयैसा, यह वस्त्र पहनकर आओ। सुना है कि तुम भजन अच्छा गाती हो, इसलिए राजमहल में आकर हमारा मनोरंजन करो। यह सुनकर सुयैसा को धक्का लगा, जो बूढ़ी दासी थी और ऐसे कुकर्मों में साथ देती थी। उसने सुयैसा को समझाया कि ये तो राजाधिराज हैं, ये पुष्पसेन महाराज हैं। महाराज के महल में जाना तेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस तरह उसने और भी बातें कहकर सुयैसा को पटाया। सुयैसा कैसे कहती कि मैं भजन गाना नहीं जानती हूँ, मैं नहीं आऊँगी। राज्य में रहती है और महल के अंदर माँ काम करती है। माँ ने भी कहा, बेटी जा, यह वृद्ध औरत कहती है तो जा। सुयैसा ने कहा, ठीक है माँ, लेकिन कैसे भी करके ये बेशर्मी के वस्त्र पहनकर तो मैं नहीं जाऊंगी। सुयैसा सीधे साधे वस्त्र पहनकर राजमहल में गई। उसे देखकर राजा पुष्पसेन को धक्का लगा कि इसने मेरे भेजे हुए कपड़े नहीं पहने। दासी ने कहा कि मैं इसे दूसरी बार समझा लूँगी, इस बार नहीं मानी। सुयैसा का जो सुयस बाद में फैलेगा, अभी तो अधर्म का पहाड़ गिर रहा था। धर्म की नन्ही सी मोमबत्ती पर अधर्म का पहाड़। एक तरफ राज सत्ता की आंधी है तो दूसरी तरफ धर्म सत्ता की लो थी। जैसे रावण की राज सत्ता और विभीषण की धर्म सत्ता, दुर्योधन की राज सत्ता और विदुर की धर्म सत्ता, हिरण्याकश्यपु की राज सत्ता और भक्त प्रहलाद की धर्म सत्ता। धर्म सत्ता और राज सत्ता टकराई। राज सत्ता चकनाचूर हो गई और धर्म सत्ता की जय जयकार हुई और हो रही है। विक्रम राणा और मीरा की धर्म में दृढ़ता थी। राणा राज सत्ता के बल पर मीरा पर हावी होना चाहता था। दोनों टकराए और विक्रम राणा मीरा के चरणों में गिरा।
धर्म सत्ता दिखती तो सीधी सादी है, लेकिन उसकी नींव पाताल में होती है, सनातन सत्य से जुड़ी होती है। जबकि राज सत्ता दिखने में बड़ी ही आडंबर वाली होती है, लेकिन भीतर ढोल की पोल की तरह होती है। राज दरबार के सेवक ने कहा, राजाधिराज महाराज पुष्पसेन की जय हो जाए गाना शुरू। पुष्पसेन कहने लगे, आज तो हम केवल सुऐसा का गाना सुनेंगे। दासी ने कहा, सुऐसा गाओ, राजा स्वयं कह रहे हैं। राजा के साथी भी सुऐसा का सौंदर्य नेत्रों के द्वारा पीने लगे और राजा के हृदय में काम विकार पनपने लगा। सुऐसा राजा के दिए वस्त्र पहनकर नहीं आई, फिर भी उसके शरीर का गठन और ओज तेज बड़ा सुंदर लग रहा था। राजा भी सुऐसा के चेहरे को निहारे जा रहा था। कन्या सुऐसा ने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब तुम ही रक्षा करना। आपको भी जब धर्म और अधर्म के बीच निर्णय करना पड़े तो धर्म के अधिष्ठानुस्वरूप परमात्मा की शरण लेना। वे आपका मंगल ही करते हैं। उन्हीं से पूछना कि अब मैं क्या करूं। अधर्म के आगे झुकना मत, परमात्मा की शरण में चली जाना। दासी ने सुऐसा से कहा, सुऐसा गाओ, संकोच मत करो, देर ना करो, नहीं तो राजा महाराज नाराज हो जाएंगे, इसलिए गाना गाओ। परमात्मा को याद करके सुऐसा ने एक राग छेड़ा, कब सुमिरोगे राम साधो, कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम साधो, कब सुमिरोगे राम, अब तुम कब सुमिरोगे राम। बालपन सब खेल गंवाया यौवन में काम, बालपन सब खेल गंवाया यौवन में काम, साधो कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम, साधो कब सुमिरोगे राम। अब राजा पुष्पसेन के मुंह पर मानो थप्पड़ लगा। सुऐसा ने आगे गया, हाथ पाँव जब कांपन लागे निकल जाएंगे प्राण, हाथ पाँव जब कांपन लागे निकल जाएंगे प्राण, कब सुमिरोगे राम साधो, कब सुमिरोगे राम। झूठी काया झूठी माया आखिर मौत निशान, कहत कबीर सुनो भई साधो, जीव 2 दिन का मेहमान, कब सुमिरोगे राम साधो, कब सुमिरोगे राम। भावयुक्त भजन से सुऐसा का हृदय तो राम रस से सरोबार हो गया था, लेकिन राजा पुष्पसेन के रंग में भंग पड़ गया। वह हाथ मसलता ही रह गया। बोला, ठीक है, फिर देखता हूँ। सुऐसा ने विदा ली और राजा पुष्पसेन ने मंत्रियों से सलाह ली और उपाय खोज लिया कि अब होली आ रही है, उस होली का उत्सव में इसको बुलाकर इसके सौंदर्य का पान करेंगे। राजा ने होली पर सुऐसा को फिर से वस्त्र भिजवाए और उस बूढ़ी दासी से कहा कि कैसे भी करके दासी तुम्हें सुऐसा को यही वस्त्र पहना कर लाना है। दासी ने भी 20 उंगलियों का जोर लगाया। सुऐसा की माँ ने भी कहा, बेटी, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि तू नीच कर्म करने वाली लड़कियों जैसा नहीं करेगी। तू भगवान की, गुरु की स्मृति रखना, भगवान तेरा सब कल्याण करेंगे। महल में जाते समय इस बार भी सुऐसा ने कपड़े तो पहन लिए, लेकिन लाज ढकने के लिए ऊपर एक मोटी सी शॉल ओढ़ ली। उसे देखकर फिर से राजा पुष्पसेन को धक्का तो लगा, लेकिन यह भी हुआ कि चलो, कपड़े तो मेरे पहनकर आई है। राजा ऐसी वैसी युवतियों से होली खेलते खेलते सुऐसा की ओर आया और उसकी शॉल खींची। हे राम करके सुऐसा आवाज करती हुई भागी और भागते भागते माँ की गोद में आ गिरी। बोली, माँ, माँ, मेरी इज्जत खतरे में है। जो प्रजा का पालक है वही मेरे धर्म को नष्ट करना चाहता है। सुऐसा की माँ बोली, बेटी,
आग लगे इस नौकरी को। माँ और बेटी शोक मना रही थी। इधर राजा पुष्पसेन बौखला गया कि यह तो मेरा अपमान है। मैं देखता हूँ अब वह लड़की कैसे जीवित रहती है। उसने अपने एक खूंखार आदमी कालू मियाँ को बुलवाया, जो कि एक कसाई था, और कहा, कालू, तुझे स्वर्ग की उस परी सुऐसा का खात्मा करना है। आज तक तुझे जिस जिस व्यक्ति को खत्म करने को कहा है तू करके आया है। यह तो तेरे आगे मच्छर है, मच्छर। अब कालू कसाई कहने लगा कि ठीक है, और राजा कहने लगा, कालू, तू मेरा खास आदमी है, मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगा। कैसे भी करके सुऐसा को उसके राम के पास पहुंचा दे। अब कालू ने सोचा कि उसे कहाँ पर मार देना ठीक होगा। रोज प्रभात के अंधेरे में साबरमती नदी में सुऐसा स्नान करने जाती थी। बस नदी में ही गला दबोचा और काम खत्म। जय साबरमती कर देंगे। कालू के लिए तो यह बाएं हाथ का खेल था, लेकिन सुऐसा का इष्ट भी मजबूत था। जब व्यक्ति का इष्ट मजबूत होता है तो उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। मैं सबको सलाह देता हूँ कि आप जप और व्रत करके अपने इष्ट को इतना मजबूत करो कि बड़ी से बड़ी राज सत्ता भी आपका अनिष्ट ना कर सके। अनिष्ट करने वाले के छक्के छूट जाएं और वे भी आपके इष्ट के चरणों में आ जाएं। ऐसी शक्ति आपके पास है। अब कालू कसाई सोचता है, प्रभात के अंधेरे में साबरमती के किनारे जरा सा गला दबाने से सुऐसा का काम तमाम हो जाएगा और उसे छुरा मारने की भी जरूरत नहीं है। अगर सुऐसा चिल्लाई और जरूरत पड़ी तो गले में जरा सा छुरा भोंककर जय साबरमती करके रवाना कर दूंगा। जब राजा अपना है तो पुलिस की तो ऐसी की तैसी। पुलिस कर भी क्या सकती है। पुलिस के अधिकारी तो जानते हैं कि राजा का आदमी है। कालू ने उसके आने जाने के समय की जानकारी कर ली और कालू वहीं एक पेड़ की ओट में छुपकर खड़ा हो गया। ज्यों ही सुऐसा आई, कालू ने झपटना चाहा उस पर, त्यों ही उसको एक की जगह पर दो सुऐसा दिखाई दी। कौन सी सच्ची, ये क्या दो कैसे? 3 दिन में से सारा सर्वेक्षण किया था, आज दो एक साथ। खैर, कालू सोचने लगा, देखता हूँ क्या बात है। अभी तो दोनों को नहाने दो। नहाकर जब सुऐसा वापस जाते समय उसे फिर से एक दिखी, तब कालू हाथ मसलता रह गया कि वह तो मेरा भ्रम था। वह ऐसा सोचकर जहाँ शिवलिंग था उसी के पास वाले पेड़ पर चढ़ गया कि वह यहाँ आएगी अपने बाप को पानी चढ़ाने, तब या अल्लाह करके उस पर कूदूंगा और उसका काम तमाम कर दूंगा। उस पेड़ से लगा हुआ एक बिलव पत्र का भी एक पेड़ था। सुऐसा साबरमती में नहाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने को आई। हलचल से 2-4 बिलव पत्र गिर पड़े। सुऐसा बोली, हे प्रभु, हे महादेव, सुबह सुबह ये जिस बिलव पत्र जिससे निमित्त गिरे हैं, आज के स्नान और दर्शन का फल मैं उसके कल्याण के निमित्त अर्पित करती हूँ। मुझे आपका सुमिरन करके संसार की चीज नहीं पानी, मुझे तो केवल आपकी भक्ति पानी है। सुऐसा का संकल्प और उस क्रूर कातिल कसाई के हृदय को बदलने की भगवान की अनोखी लीला थी। अब कालू कसाई छलांग मारकर उतरा तो सही, लेकिन गला दबाने के लिए नहीं। कालू ने कहा, ए लड़की, राजा पुष्पसेन ने तेरी हत्या करने का काम मुझे सौंपा था। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तेरी हत्या के लिए छुरा तैयार करके लाया था, लेकिन तू अनदेखे घातक का भी कल्याण करना चाहती है। ऐसे हिंदू कन्या को मारकर मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए हे लड़की, आज से तू मेरी बहन है। तू अपने भैया की बात मान और यहाँ से भाग जा।
इससे तेरी भी रक्षा होगी और मेरी भी। जा यहाँ से, यह भोले बाबा तेरी रक्षा करेंगे। जिन भोले बाबा ने तेरी रक्षा करेंगे, जा जल्दी भाग जा बहन यहाँ से, जा बहन जा। सुऐसा को कालू मियाँ के द्वारा मानो उसका इष्ट कुछ प्रेरणा दे रहा था। सुऐसा भागती भागती बहुत दूर निकल गई। जब कालू को हुआ कि अब यह नहीं लौटेगी, तब वह नाटक करता हुआ राजा के पास पहुंचा और बोला, राजन, आपका काम हो गया। वह तो मच्छर थी, मच्छर निकली। जरा सा गला दबाते में ही उसकी जान रवाना हो गई। राजा ने अब कालू कसाई को ढेर सारी असरफियाँ दी। कालू उन्हें लेकर उस विधवा के पास गया और उसको सारी घटना बताते हुए कहा, माँ, मैंने तेरी बेटी को अपनी बहन माना है। मैं क्रूर कामी पापी था, लेकिन उसने मेरा दिल बदल दिया। अब तू नाटक कर कि हाय मेरी बेटी मर गई मेरी बेटी। इससे माँ तू भी बची रहेगी, तेरी बेटी भी बचेगी और मैं भी बचूंगा। तेरी बेटी की इज्जत लूटने का षड्यंत्र था, उसमें तेरी बेटी नहीं फंसी तो उसकी हत्या करने का काम मुझे सौंपा था राजा ने। तेरी बेटी ने महादेव से प्रार्थना की, जिस निमित्त ये बिलप पत्र गिरे हैं उसका भी कल्याण हो, मंगल हो। माँ, मेरा दिल बदल गया है। तेरी बेटी मेरी बहन है। तेरा यह खूंखार बेटा तुझे प्रार्थना करता है कि तू नाटक कर ले माँ। हाय तौबा मचा कि मेरी बेटी मर गई, अब वह तुझे नहीं मिलेगी और नदी में डूब गई। ऐसा करके तू भी यहाँ से भाग जा। सुऐसा की माँ भी वहाँ से भाग निकली। उस कामी राजा ने सोचा, मेरे राज्य की एक लड़की ने मेरी अवज्ञा की, अच्छा हुआ वह मर गई। उसकी माँ भी अब ठोकरें खाती रहेगी। अब सुमरती रहे वही राम। कब सुमरोगे राम साधो, कब सुमरोगे राम। झूठी काया झूठी माया, आखिर मौत निशान। कब सुमिरोगे राम साधो, कब सुमिरोगे राम। हा 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 हा। मजाक मजाक में गाते गाते भी यह भजन राजा के अचेतन मन में गहरा उतर गया। कब सुमिरोगे राम। उधर सुऐसा को भी भागते भागते रास्ते में माँ काली का एक छोटा सा मंदिर मिला। उसने मंदिर में जाकर प्रणाम किया। वहाँ की पुजारिन गौतमी ने देखा कि क्या रूप है, क्या सौंदर्य है और कितनी नम्रता है। तब गौतमी ने उससे पूछा, बेटी कहाँ से आई हो। सुऐसा ने देखा कि एक माँ तो छूट गई, अब दूसरी माँ बड़े प्यार से पूछ रही है। सुऐसा रो पड़ी और बोली, मैया, मेरा कोई नहीं है। अपने प्राण बचाने के लिए मुझे भागना पड़ा। ऐसा कहकर सुऐसा ने अपनी सारी कहानी बता दी। पुजारन गौतमी बोली, ओहो, मुझे संतान नहीं थी। मेरे भोले बाबा ने, मेरी काली माँ ने मेरे घर 16 बरस की पुत्री भेज दी। बेटी बेटी कहकर गौतमी ने सुऐसा को गले लगा लिया और अपने पति कैलाश नाथ को बताया कि आज हमें भोलेनाथ ने 16 बरस की सुंदरी कन्या दी है। कितनी पवित्र है, कितनी भक्ति भाव वाली है। कैलाश नाथ बोले, गौतमी, पुत्री की तरह इसका लालन पालन करना, इसकी रक्षा करना। अगर इसकी मर्जी होगी तो इसका विवाह करेंगे, नहीं तो यहीं रहकर भजन करेंगे। जो भगवान का भजन करते हैं उनको विघ्न डालने से पाप लगता है। सुऐसा अब वहीं रहने लगी। वहाँ एक साधु आता था। साधु भी बड़ा ही विचित्र था। उस साधु को लोग पागल बाबा कहते थे। पागल बाबा ने जब उस कन्या को देखा तो बोल पड़े। गौतमी यह सुनकर घबरा गई। एक शिकंजे से निकलकर कहीं दूसरे शिकंजे में उसकी पुत्री ना फंस जाए। पागल बाबा कहीं उसे फंसा ना दे। हे भगवान, मेरी पुत्री की रक्षा करना। स्त्री का सबसे बड़ा शत्रु उसका सौंदर्य और श्रृंगार है। दूसरा है उसकी असावधानी।
सुऐसा श्रृंगार तो करती नहीं थी, असावधान भी नहीं थी, लेकिन सुंदर थी। गौतमी ने अपने पति को बुलाकर कहा, स्वामी देखो, यह बाबा बार बार अपनी बेटी की तरफ देख रहे हैं। कैलाशनाथ ने भी देखा और बाबा से पूछा। बाबा ने जो फिर लड़की को बुलाकर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? सुऐसा कहने लगी, मेरा नाम सुऐसा है। तब बाबा कहने लगा, बहुत सुंदर हो, बड़ी खूबसूरत हो। पुजारिन और पुजारी यह बाबा की बात सुनकर घबरा गए। बाबा ने फिर से कहा, बड़ी खूबसूरत है। तब कैलाशनाथ कहने लगे, महाराज क्या है ये, आप क्या कह रहे हैं? पागल बाबा फिर बोले, बड़ी खूबसूरत है। महाराज कैलाशनाथ कहने लगे, आप तो संत आदमी हैं। तब संत जी कहने लगे, तभी तो कहता हूँ बड़ी खूबसूरत है, बड़ी होनहार है, मेरी होगी तो। अब यह सुनकर पुजारिन और पुजारी जी घबरा गए कि बाबा क्या कह रहे हैं। पागल बाबा कभी कुछ कहते हैं तो वह सत्य भी हो जाता है, इनसे बचकर रहना चाहिए। क्या पता कहीं कैलाशनाथ और महाराज क्या बोल रहे हैं। कैलाशनाथ जी कहने लगे। तो बाबा ने सुऐसा से फिर पूछा, तू मेरी होगी? सुऐसा कहने लगी, बाबा मैं समझी नहीं। तब संत बाबा बोले, तू मेरी साधिका बनेगी, मेरे रास्ते चलेगी। सुऐसा बोली, कौन सा रास्ता बाबा? तब पागल बाबा बोले, अभी दिखाता हूँ। तू माँ के सामने एकटक देख, माँ काली तेरे रास्ते ले जा रहा हूँ। संत बाबा बोले, चलती नहीं है तो माँ तू ही समझा। माँ इस लड़की को लगा कि यह सचमुच में पागल है। तब वह बाबा कहने लगे, चल चल के दृष्टि जो माँ पर घुमा लगा और लड़की पर फिर बाबा ने शक्तिपात कर दिया। सुऐसा के शरीर में कंपन होने लगा, हास्य आदि अष्ट सात्विक भाव उभरने लगे। पागल बाबा ने कैलाशनाथ और गौतमी से कहा कि यह बड़ी खूबसूरत आत्मा है, इसके बाहर यह सौंदर्य पर राजा मोहित हो गया था। यह बेचारी प्राण बचाकर आई है और बच पाई है। अब तुम्हारी बेटी है तो यह मेरी भी तो बेटी है। तुम चिंता ना करो, इसको घर पर अलग कमरे में रहने दो, उस कमरे में और कोई ना जाए। इसकी थोड़ी सी साधना होने दो, फिर देखो क्या क्या होता है। इसकी सुसुप्त शक्तियों को जगने दो। बाहर से पागल दिखता हूँ, लेकिन गल को पाकर घूमता हूँ। बच्चे महाराज कहने लगे, आप इतने सामर्थ्य के धनी हैं, यह तो हमें पता नहीं था। निगाह मात्र से ही आपने संप्रेक्षण शक्ति का संचार कर दिया। अब तो सुऐसा का ध्यान लगने लगा, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी दिव्य अनुभव होते हैं, कभी प्रकाश दिखता है, कभी अजपा जप चलता है, कभी प्राणायाम से नाड़ी शोधन होता है। कुछ ही दिनों में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर केंद्र जागृत हो गए। मूलाधार केंद्र जागृत हो गया तो काम राम में बदलता है, क्रोध क्षमा में बदलता है, भय निर्भयता में बदलता है, घृणा प्रेम में बदलती है। स्वाधिष्ठान केंद्र जागृत होता है तो कई सिद्धियां आती हैं। मणिपुर केंद्र जागृत हो तो पढ़े सुने शास्त्र को जरा सा देखो तो उस पर व्याख्या करने का सामर्थ्य आ जाता है। आपके ये सभी केंद्र अभी सुसुप्त हैं, अगर जग जाएं तो आपके जीवन में भी यह चमक आ सकती है। हम स्कूली विद्या तो केवल तीसरी कक्षा तक पढ़े हैं, लेकिन ये केंद्र खुलने के बाद देखो लाखों करोड़ों लोग सत्संग सुन रहे हैं, खूब लाभान्वित हो रहे हैं और इन केंद्रों में बड़ा खजाना भरा पड़ा है। इस तरह दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, सुऐसा की साधना बढ़ती गई। अब तो वह बोलती है तो लोगों के हृदय को शांति मिलती है। सुऐसा का यश फैला, यश फैलते फैलते साबरमती के जिस पार से वह आई थी उस पार पहुंचा। लोग उसके पास आते जाते रहे। एक दिन कालू मियाँ ने पूछा,
आप लोग इधर से उधर उस पार जाते हो और 1-2 दिन के बाद आते हो, ऐसी क्या बात है? तब लोगों ने कालू मियाँ को बताया कि कालू मियाँ, उस पार माँ भद्रकाली का मंदिर है, शिवजी का मंदिर है। वहाँ पागल बाबा ने किसी लड़की से कहा, तू तो बहुत सुंदर है, संयमी है, उस पर कृपा कर दी। अब तो वह जो बोलती है उसे सुनकर हमें बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। कालू कहने लगा, अच्छा ऐसी लड़की है, उसको लड़की लड़की मत कहो कालू मियाँ, लोग उसको माता जी कहते हैं। पुजारी और पुजारी भी उसको माता जी कहते हैं। क्या पता कहाँ से वह स्वर्ग की देवी आई है। तब कालू बोला, अच्छा तो अपन भी चलते हैं। कालू मियाँ ने आकर देखा तो जिस माताजी को लोग मत्था टेक रहे हैं वह तो वही स्वैसा है जिसको मारने के लिए कालू गया था और जिसने कालू का हृदय परिवर्तित कर दिया था। यह जानते हुए भी कालू मियाँ अनजान होकर रहा। उसके हृदय को बड़ी शांति मिली। उधर राजा पुष्पसेन को मानसिक खिन्नता, अशांति और उद्वेग हो गया। भक्त को कोई सताता है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, इष्ट कमजोर हो जाता है और देर सवेर उसका अनिष्ट होना शुरू हो जाता है। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। पुष्पसेन को मस्तिष्क का बुखार आ गया और उसके दिमाग में स्वैसा की वे ही पंक्तियां घूमने लगी। कब सुमिरोगे राम साधो, कब सुमिरोगे राम। उन पंक्तियों को गाते गाते जो राजा रो पड़ा। हकीम वैद्य सबने हाथ धो डाले और कहा, राजन अब हमारे बस की कोई बात नहीं है। कालू मियाँ को हुआ कि यह चोट जहाँ से लगी है वहीं से ठीक हो सकती है। कालू मियाँ राजा से मिलने गया और पूछा, राजन क्या बात है? राजा बोले, कालू वह स्वर्ग की परी कितना सुंदर गाती थी, मैंने उसकी हत्या करवा दी। मैं अब किसको बताऊं? कालू अब मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। कालू मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कालू मियाँ बोले, राजन अगर आप ठीक हो जाएं तो तब राजा बोला, नहीं कालू अब मैं ठीक नहीं हो सकता, मैंने उस लड़की की हत्या करवा दी। कालू उसने कितनी सुंदर बात कही थी, झूठी काया झूठी माया, आखिर मौत निशान है। झूठी काया झूठी माया, आखिर मौत निशान है। कहत कबीर सुनो भई साधो, जीव 2 दिन का मेहमान है। कब सुमिरोगे राम साधो, कब सुमिरोगे राम साधो। और मैंने क्या किया कालू, उस लड़की की हत्या करवा दी। कालू मेरा दिल जल रहा है, कर्म करते समय पता नहीं चलता कालू, लेकिन बाद में अंदर की लानत से जीव जो तड़प कर मरता है। कर्म करते समय यदि यह विचार किया होता तो ऐसा नहीं होता। कालू मैंने कितने पाप किए हैं। राजा की यह बात सुनकर कालू का हृदय पसीज गया कि इस राजा को अगर उस देवी की कृपा मिल जाए तो यह राजा ठीक हो सकता है। वैसे यह राज्य तो अच्छा चलाना जानता है, दबंग है। पाप का कर्म के कारण इसको जो दोष लगा है वह अगर धुल जाए तो। अब कालू कसाई बोला, राजन अगर वह लड़की कहीं मिल जाए तो। राजा बोला, कालू कैसे मिलेगी? कालू बोला, राजन अगर जीवन दान मिले तो मैं बताऊं, अब वह लड़की कहाँ मिलेगी? राजा बोला, लड़की नहीं रही, पता नहीं साबरमती माता ने उसको कैसे गोद में लिया होगा। तब जो कालू कहने लगा, राजन वह लड़की अब जोगन बन गई है, लोग उसके कदमों में अपना सिर झुकाते हैं। राजा बोला, क्या बोलता है? वह लड़की जोगन बन गई, वह मरी नहीं है क्या? तब कालू कसाई बोला, नहीं राजन,
राजा बोला, तूने तो कहा था कि वह लड़की मर गई। मैंने तो गला दबाया और समझा मर गई होगी, कालू कहने लगा। लेकिन वह आगे निकल गई, कहीं चली गई और किसी साधु बाबा की मेहरबानी हो गई। राजन, मेरे को लगता है कि रुपए में 15 आना पक्की बात है कि वही स्वैसा है। जोगन का और उसका रूप मिलता है। राजन बोला, कालू मुझे ले चल, मैं उसके कदमों में अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहता हूँ। कालू बोला, ठीक है महाराज। और वह राजा के साथ वहाँ पर पहुँचा जहाँ वह जोगन थी। उसने पश्चाताप के आंसुओं से स्वैसा के चरण धो दिए। स्वैसा ने कहा, भैया इंसान गलतियों का घर है, भगवान तुम्हारा मंगल करे। अब राजा पुष्पसेन बोले, देवी मेरा मंगल भगवान कैसे करेंगे? भगवान मंगल भी करेंगे तो किसी गुरु के द्वारा ही। देवी तू मेरी गुरु है, मैं तेरी शरण में आया हूँ। राजा पुष्पसेन स्वैसा के चरणों में गिरा, वही स्वैसा का प्रथम शिष्य बना। राजा पुष्पसेन को स्वैसा ने गुरु मंत्र की दीक्षा दी। स्वैसा की कृपा पाकर राजा पुष्पसेन भी धनभागी हुआ और कालू भी, दूसरे लोग भी धनभागी हुए। अगर उस 16 वर्षीय कन्या ने धर्म के संस्कार नहीं होते, नाच गान करके राजा का थोड़ा प्यार पाकर स्वयं भी नरक में जो मरती और राजा भी पच मरता, लेकिन उस कन्या ने संयम रखा तो आज उसका शरीर तो नहीं है, लेकिन स्वैसा का स्वैस यह प्रेरणा जरूर देता है कि आज की कन्याएं भी अपने ओज तेज और संयम की रक्षा करके अपने ईश्वरीय प्रभाव को जगाकर महान आत्माएं हो सकती हैं। हमारे देश की कन्याएं परदेसी भोगी कन्याओं का अनुकरण क्यों करें? लाली लिपस्टिक लगाई, बायकट बॉल कटाए, सिगरेट शराब पी, नाचा गाया, धत तेरे की। यह नारी स्वतंत्रता है? नहीं, यह तो नारी का शोषण है। नारी स्वतंत्रता के नाम पर नारी को कुटिल कामियों की भोग्या बनाया जा रहा है। नारी स्वयं के तंत्र हो, उसको आत्मिक सुख मिले, आत्मिक ओज बढ़े, आत्मिक बल बढ़े, ताकि वह स्वयं को महान बनाए, साथ ही औरों को भी महान बनने की प्रेरणा दे सके। अंतर आत्मा का स्वयं स्वरूप का सुख मिले, स्वयं स्वरूप का ज्ञान मिले, स्वयं स्वरूप का सामर्थ्य मिले, तभी तो नारी स्वतंत्र है। पर पुरुष से पटाई जाए तो स्वतंत्रता कैसी? भोग विलास की पुतली बनाई जाए तो स्वतंत्रता कैसी? कब सुमिरोगे राम? संत कबीर के इस भजन ने स्वैसा को इतना महान बना दिया कि राजा का तो मंगल ही किया ही, साथ ही कालू जैसे कातिल कसाई का हृदय भी परिवर्तित कर दिया और न जाने कितनों को ईश्वर की ओर लगाया होगा। हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। जो ईश्वर के रास्ते पर चलता है उसके द्वारा कई लोग और अच्छे बनते हैं। जो बुरे रास्ते पर जाता है उसके द्वारा कईयों का पतन होता है। आप सभी सद्भागी हैं तो अच्छे रास्ते पर चलने की रुचि भगवान में जगाए। थोड़ा बहुत नियम ले लो, रोज थोड़ा जप करो, ध्यान करो, मौन का आश्रय लो, एकादशी का व्रत करो, आपकी भी सुसुप्त शक्तियाँ जागृत कर दे। ऐसी किसी सत्य पुरुष का सहयोग लो, आप भी ईश्वरीय पथ के पथिक बन जाएंगे। महान परमेश्वरी के जो आपको धन धान्य से भर देंगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।